क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 11 है बेटा, कंस्ट्रक्शन जिसे हम रचनाएं बोलते हैं हिंदी में, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसका फुल चैप्टर मैंने एक ही वीडियो में करा रखा है, जिसकी लिंक्स आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ बच्चों के डिमांड पे करा रहा हूँ कि सर हमें एक एक क्वेश्चन करके कराइए, तो ये क्वेश्चन मैं एक एक क्वेश्चन के करा रहा हूँ, एक एक करके सारे करा दूँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, तीसरा और ये छठा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए भी। ठीक है, और दोनों भागों को हमें मापना भी है, ये भी हमें करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप कंस्ट्रक्शन बनाओगे, ठीक है, तो आपके पास कंस्ट्रक्शन जो बनाना है वो पेंसिल से बनाना है। पेंसिल की नोक एकदम शार्प होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। कभी भी पेन का यूज़ नहीं करना है। यहाँ मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज आपको डार्क दिखे, क्योंकि पेंसिल से बनाऊँगा तो लाइट दिखेगा। ठीक है, लाइटिंग की प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैं पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, पेन का यूज़ कर रहा हूँ। आपको पेंसिल से ही बनाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें क्या बोला गया है कि 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचिए। ठीक है, 7.6 आपको पता ही है, दशमलव क्या होता है। देखो, ये इनके बीच में ये पॉइंट 1 2 3 लिखा है, ये दशमलव के बाद, जैसे 8.1, ये 2 है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये दशमलव का काम करते हैं। तो पहला काम हमें क्या बोल रहा है, 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचिए। तो 7.6 लेंगे, 0 से मापना है, कहाँ तक, 7.6, ये 7 है, यहाँ पर एकदम 7.6 यहाँ तक। ठीक है, तो 7.6 हमने एक रेखाखंड खींचा, उसका नाम भी देना है हमें, तो इसका नाम मैंने बोल दिया ए बी। ठीक है, इस रेखाखंड का नाम क्या है, ए बी, जिसकी लंबाई कितनी है, 7.6 है, ये आपको पता है। देखो, रचना लिखने के लिए आती है, तो रचना लिखने के लिए आती है तो रचना को आपको लिखना भी पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, इस रेखाखंड को 5:8 में, तो 5:8, सबसे पहली चीज़ तो ये देखो, 5 है फिर 8 है। ठीक है, तो इस अनुपात में तोड़ के हमें लिखना है। तो क्या करेंगे, 5 और 8 को जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा। 13 टुकड़े हमें चाहिए। तो जो 13 टुकड़े लोगे ना, तो आपको वो जो 13 टुकड़े हैं, सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा ना, यहाँ पर देखो एक एक सेम टू सेम होता है ना बीच के मापखंड। आप क्या करो, यहाँ से ए बिंदु से, है ना, बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई, न्यून कोण आपको पता है 90 अंश से कम, 13 तक लेना है। कोई सा भी न्यून कोण बना सकते हो। ठीक है, यह 13 तक ले लूँगा मैं। ठीक है, 13 खंड, जिसको अगर आप देखोगे तो ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये 13 टुकड़े, कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट वाला पॉइंट, ये हम क्या करते हैं, इसको A13 बोल देते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ से आएगा, यहाँ A1 से स्टार्ट होगा, A1 A2 A3 A4 A5, क्योंकि हमें 5:8 चाहिए, 5 टुकड़ा फिर 8 टुकड़ों में इस रेखाखंड को विभक्त करना है। यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में हमें इस A13 बिंदु को इस B बिंदु से मिला देना है। जो जो काम कर रहे हैं ना हम, उसे बाद में लिखना भी पड़ेगा स्टेप वाइज। ये से इसको मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इस रेखा को 5:8 में टुकड़ों में बांटना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है ना, ये जो खंड होता है ना, आपको यहाँ से इस बिंदु से एक चाप काटनी है। और मैं कहूँगा ये जो है ना नोक एकदम सीधी होनी चाहिए, एकदम ये टाइट होना चाहिए। ये नहीं कि आप कर रहे हो तो ये फैल जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान रखना है और इससे बड़ा लेना है। अगर इससे छोटा लोगे तो चाप नहीं बन पाएगा प्रॉपर, तो इस टुकड़े से बड़ा लेना। तो मैंने क्या किया, इस टुकड़े से बड़ा यहाँ से एक चाप काटा। इस चाप को, इसको बिना हिलाए डुलाए, कहाँ पे चाहिए मुझे, 5वें टुकड़े पे चाहिए, इस 5 वाले बिंदु पर रखा और वही चाप मैंने यहाँ से लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं,
वही चाप ने लगा दिया। अब इस चाप को बिना हिलाए डुलाए अब यहाँ पर रखना है। ये जो तुमने चाप काटा इसकी और इसके बीच की दूरी लेनी है। देखो ये दूरी छोटी सी है, ये ले लिया, दूरी माप ली तुमने। अब ये देखो थोड़ा फैल जा रहा है, ये दूरी है तुम्हारी, ठीक है। अब इसको तुम्हें इस दूरी के माप को रखना है। देखो तुमने चाप यहाँ से काटा था तो यहाँ कट पॉइंट मिला था ना, तो यहाँ पे रखना है। यहाँ रख के यहाँ से चाप काटा। अब तुम्हें क्या करना है, इस A5 वाले बिंदु को और ये जो तुम्हारा कटा है ना, इस बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच देनी है। ठीक है, रेखा खींच दिया। अगर आप तुम देखोगे ना, अगर तुमने सही काम किया है तो तुम्हारी ये वाली जो रेखा है और ये वाली जो रेखा है बिल्कुल एकदम समांतर होगी, और कोई जो गलत बनेगा वो यूँ यूँ टेढ़ा टूढ़ा जाएगा, कट जाएगा, है ना। तुम खुद देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा बिल्कुल समांतर है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को, ये A है B है, इसको नाम में क्या दे देता हूँ, C दे देता हूँ। अब ये जो हिस्सा है ना, ये जो रेखाखंड है 5:8 में विभक्त हो गया है, ठीक है, 5:8 में विभक्त हो गया है, ठीक। देखो चूंकि अब इसका औचित्य भी देने के लिए बोला है क्वेश्चन में, कोई औचित्य आपको समझाता नहीं है, बट मैं औचित्य भी समझा दूंगा। देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर है, चूंकि इस रेखा का नाम क्या है, A5C समांतर किसके है, A13B, ठीक है। ये छोटा वाला त्रिभुज है, चैप्टर 6 अभी पढ़ के आए हो आप, और ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये रेखा इसके समांतर है, तो ये वाली त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है बेटा, समरूप है, इसलिए त्रिभुज A5C समरूप है त्रिभुज A13B के। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होती हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि बड़े वाले की बात करोगे A5 बट A5 A13, इतना ये टुकड़ा किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और ये टुकड़ा 8 हिस्सों के बराबर है, ठीक है। क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है, और जब दो त्रिभुज आपस में क्या होती हैं, ये तो समांतर भी है, और साथ ही साथ देखो बेटा ये जो त्रिभुज है और ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, और ये भुजा इसके क्या है, समानांतर है। तो थेल्स का प्रमेय भी तुम लगा सकते हो, ठीक है, थेल्स का प्रमेय भी तुम लगा सकते हो, उस हिसाब से भी बात बन जाएगी। थेल्स का प्रमेय क्या कहती है, अगर कोई त्रिभुज है और उसके उस तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा अगर जाती है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, यानी कि AC बट्टा CB किसके बराबर होगा, A5 A13 के बराबर होगा, AC बट्टा CB। तो ये 5:8 में था, तो AC और CB भी 5:8 में बन गया, इधर 5 हिस्सा इधर 8 हिस्सा, ठीक है। ये इसका औचित्य है, ठीक है। AC अनुपात CB भी कितना होगा, 5:8 होगा, ये इसका औचित्य हो गया। अब आपको माप की भी बताना है, और एक टिप्स मापने में क्या है कि इसको और इसको जोड़ने पर आपको 7.6 ही मिलना चाहिए, ये ध्यान रखना। ऐसा कुछ मत कर देना कि जोड़ने पे उससे कम या ज़्यादा आ रहा हो, ठीक है। सो मापो, यहाँ से देखो ये 0 है, 0 वाला बिंदु रखा हमने ए पर, और ये देखो जब इसको हमने मापा तो ये लगभग 3 आ जा रहा है, ठीक है, 3। तो जब हमने मापा AC मेरा कितना है बेटा, 3 है, और देखो यहाँ से CB हमारा आ जा रहा है 4.6, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 7.6 ही आना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, ठीक है बच्चों, ये चीज़ आ गई समझ में। अब रचना भी लिखने के लिए आ जाती है। जब ये चीज़ हो जाए तो आपको क्या लिखना है बच्चों, रचना लिखना है। रचना भी लिखने के लिए आता है, तो रचना में कुछ नहीं है, जो जो काम आपने किया है ना वो लिखते जाओ। बस इस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा रखो, चरण 1 करके लिखो, अंग्रेजी में स्टेप बोलते हैं, ठीक है। आप तुम क्या करना, चरण करके लिखना, चरण 1 चरण 2, या फिर स्टेप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, स्टेप 3, जो वर्ड आपको अच्छा लगे।
चरण 1 में हमने क्या किया था, सबसे हमने यहाँ पे लिख दोगे सर्वप्रथम, चरण 1 में हमने क्या किया, सर्वप्रथम 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचा। ठीक है, ये काम आपने किया। उसके बाद आपने ए से न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींची। चरण 2 में ए से न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींची। फिर आपने क्या किया, उस रेखा को आपने 13 टुकड़ों में बांट दिया। E13 को 13 समान खंडों में विभाजित किया। फिर आपने क्या किया, A13 को B बिंदु से मिलाया। फिर A13 को B बिंदु से मिलाया। ये सब लिखोगे, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर बोला है रचना भी लिखो तो। ठीक है, उसके बाद औचित्य तो आप पहले ही दे चुके हो, कैसे ये आया है। ठीक है, औचित्य आप पहले ही दे चुके हो, माप भी आप लिख चुके हो, आंसर ये आपका आंसर है फाइनल। ठीक है, उसके बाद ये काम जब हमने किया, फिर हमने क्या किया, हमारा नेक्स्ट काम होता है इस रेखा के समांतर और एक रेखा खींचना। तो स्टेप 4 में डायरेक्ट लिख दोगे, ये मत लिखना यहाँ चाप काटा वहाँ चाप काटा फिर मिला है, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट लिख देना है। स्टेप 4 में हमने क्या किया है कि A13 B के समांतर, A13 B के समांतर A5C रेखाखंड खींचा। ठीक है, उसके बाद आपको आंसर मिल गया। तत्पश्चात हमें क्या मिला, तत्पश्चात बिंदु सी AC अनुपात CB को 5:8 में विभक्त करेगी। ठीक है, ये रचना हमने लिख दी पूरी। अगर ये रचना नहीं लिखोगे तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एक बार दोबारा देखें और ख़ुद से एक बार बनाएं। ठीक है, जब तक खुद देख के खुद नहीं बनाओगे तब तक नहीं आएगा समझ में। और ये ज़रूरी नहीं कि इनको नाम ABC देना है, आप कुछ भी दे सकते हो, इसकी टेंशन मत लेना है कि ये A1 A2 है, ऐसा ही बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो चैप्टर है 11 रचनाएं, जैसे अंग्रेजी में कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, उसकी जो प्रश्नावली है बच्चों 11.1 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, जिसकी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, 2 और 3 में लग रहा है सेम टू सेम है, लेकिन 2 और 3 में थोड़ा सा डिफरेंस है, और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहे 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2:3 गुनी हो। इसमें देखो 2/3 बोला है, मतलब बड़ी वाली संख्या नीचे है, और इसमें देखो 7/5 बोला है, इसमें बड़ी वाली संख्या ऊपर है। यही इसका मेन कारण है, और इसको इसी वजह से इसको करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो दूसरे के बाद तीसरा ज़रूर देखना, इसके बाद मैं तीसरा भी करा दूंगा, जिसके भी लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। चलिए, सबसे पहला काम हमसे ये बोला गया है कि आपको एक त्रिभुज खींचना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम तो ये करना है। तो जो सबसे पहला काम है वो हम करेंगे, और रचना भी लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा हम ले लेते हैं, कितना है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर मैंने पेंसिल का यूज़ करना आपको एग्जाम में, आपको डार्क दिखे तभी मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें लेनी है 7 सेंटीमीटर की भुजा, क्योंकि नाम नहीं बोला है किसी खंड का, तो अपने हिसाब से किसी को भी पहले आगे ले सकते हो। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ AB, जिसकी लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है,
उसके बाद हमने काम क्या करना है, दूसरी जो अन्य भुजा है वो एक 5 सेंटीमीटर है और दूसरा 6 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माप लेना पड़ेगा। एक 6 सेंटीमीटर है, 6 पे रख के इसे 0 तक ले जाओ। ठीक है, 6 पे रख के इसे 0 तक ले गए। अब खींच दो, इस बिंदु पर रख के ये 6 सेंटीमीटर का मैंने आर्क खींच दिया। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, 5 सेंटीमीटर, थोड़ा ये 5। ठीक है, अब दूसरे बिंदु ए पर रख के 5 सेंटीमीटर का क्या खींचो, चाप खींच दिया। तो ये कटान बिंदु मिली, इस कटान बिंदु को हमें मिला देना है। ठीक है, इस बिंदु का नाम सी दे दो और यहाँ से इसको मिला दो। ये कितनी होगी बच्चों, ये वाली 6 सेंटीमीटर होगी और ये वाली 5 सेंटीमीटर होगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता आप माप के भी देख सकते हो। ठीक है, उतना ही आएगा। ये काम हो गया। फिर आपसे क्या बोला था कि 2:3 में, ठीक है, इस त्रिभुज को 2:3 में बनाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि नीचे बड़ा है। नीचे बड़ा कितना है, 3 है। 3 टुकड़े ले लो। ठीक है, 3 समान टुकड़े ले लो। अब पहले वाले क्वेश्चन में जो काम करते तो वही काम करना है। 3 दूनी 6 सेंटीमीटर है ना, तो 2-2 सेंटीमीटर का लेते हैं। ए से न्यूनकोण बनाती हुई रचना में भी जो जो काम कर रहे हो वो लिखना पड़ेगा। 3-3 सेंटीमीटर का लेते हैं। 3 × 9, यहाँ तक ले लिया। 3 × 9, 3 दूनी 6। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ A1, A2, A3। ठीक है, अगला काम हमारा क्या होता है, इस अंतिम बिंदु को इससे मिलाना। मिला दिया। ठीक है, अब हमें 2:3 चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 2:3। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2:3। ठीक है, सो 2 यहाँ पर 2, ये 2 टुकड़ा है त्रिभुज का और फिर ये 3 टुकड़ा, बड़ा वाला टुकड़ा। तो उसके लिए मुझे यहाँ से एक चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ से एक चाहिए होगा। सो देखो क्या करना है, इस भुजा के समांतर रेखा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 2 पे एक आर्क लूँगा मैं, ये बड़ा, इससे बड़ा लेना होता है। जो भी आपका मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, एक जो टुकड़े बनाते हैं उस पहले वाले टुकड़े से थोड़ा बड़ा लेना होता है। ये मैंने A13 से यहाँ पर एक खींचा। इसको बिना हिलाए डुलाए आपको A2 पे रखना है। यहाँ से भी मैंने खींचा क्योंकि 2 पे चाहिए आपको। ठीक है, पहले A3 पे रख के खींचा, फिर A2 पे रख के खींचा क्योंकि 2:3 चाहिए मुझे। अब जब पहला वाला जो आपने खींचा था उसके बीच की दूरी लेनी है। यहाँ रखो, ये इसके बीच की दूरी ले ली। अब इस नोक को यहाँ रखना है, यहाँ जब काटा था, और यहाँ से खींच देना है ऐसे। ठीक है, यहाँ से ऐसे खींचता हमने, ठीक काटा ना। हाँ, अब हमें क्या करना है, इस कटान बिंदु को और इस A2 को मिलाते हुए रेखा खींचनी है। ठीक है, खींच दिया। अब आप देखो, खुद देखोगे ये रेखा और ये रेखा आपको बिल्कुल समांतर दिख रही है। अगर आपका समांतर नहीं बना है तो आपने गलत किया है, ये आपको पता चल जाना चाहिए। अगर आपका समांतर है तो सही है, नहीं है तो गलत कर दिया आपने। ठीक है, और मैंने हमेशा बोला है कि जो नोक अगर ढीली वीली होगी ना तो गलत बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये तो नीचे समांतर बना है, आपको तो ऊपर चाहिए। त्रिभुज को आपको 2:3 हिस्सों में बांटना है, नीचे वाले को नहीं। तो इसकी मदद से ही ये वाला बनता है। अब आपको इसके समांतर बनाना है, इस भुजा के समांतर यहाँ बनाना है। तो आप क्या कीजिए, आप क्या करिए, यहाँ पर रखें, इस बिंदु पे चाहिए मुझे समांतर है ना, तो इस बिंदु पर थोड़ा सा छोटा ले लो। यहाँ से एक मैंने आर्क खींचा, आर्क मतलब चाप खींचा, और इसी को बिना हिला डुलाए यहाँ रखना है बी बिंदु पर। यहाँ से भी मैंने एक चाप खींचा। ठीक, अब ये जो चाप खींचा, इस चाप के बीच की दूरी लेनी है, ले ली। इस दूरी को बिना हिला डुलाए जहाँ से ये कटा था ना, यहाँ रखना है, और यहाँ से ऐसे चाप लगा देना है। जब तक देख के खुद नहीं बनाओगे तब तक परफेक्ट नहीं बनाओगे। ठीक है,
आपको जैसे ही किया आपको एक कटान बिंदु मिल गया, ठीक है। अब इस कटान बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए खींच दो। ठीक है, थोड़ा सा इधर हो गया था। अब ये जो बिंदु है बेटा, ये जो रेखा है और ये जो रेखा है बेटा एकदम समांतर होगी, ठीक है। तुम्हारा हाथ ऐसे ऐसे हो जाएगा तो गलत हो, देखो मेरा थोड़ा सा हाथ ऐसा हो गया था तो टेढ़ा लग रहा था, ठीक है। थोड़ा सा इधर का उधर होगा, ऐसे गया है रेखा, ठीक है। अब ये समांतर लग रही है पूरी, ठीक है। और ये जो मैंने काम किया ना, यूं 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 नहीं करना है, एक ही बार खींचना है। तो ये सब गलती नहीं करना है, एक रेखा को एक बार में ही खींचना है। और आपके पास पेंसिल होगी, कुछ गड़बड़ लगे तो मिटा के कर लो, क्योंकि मैंने पेन चला रखा है आपको डार्क दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या बन गई, समांतर बन गई। तो ये छोटा वाला त्रिभुज दो टुकड़ों वाला है और ये बड़ा वाला त्रिभुज 3 टुकड़ों वाला है। तो इस बिंदु का कुछ नाम दे दो। ये ABC था, इसको मैं C डैश बोल देता हूँ, और इसको मैं C हो गया, इसको C डैश बोल देता हूँ, इसको B डैश बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको औचित्य भी देना है ना, काम तो आपका हो गया है, ठीक है। रचना भी आप कर लोगे, पहले मेन चीज़ आती है औचित्य देना, ठीक है। औचित्य लोग समझते नहीं है, औचित्य भी देना है कि भैया कैसे आया है, क्यों आया है, वो भी तो बताऊँ मैं। अब आप खुद देखो, आपको पता है ये इसके समांतर है, तो ये वाला जो छोटा त्रिभुज है और ये वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो आपस में समांतर है समांतर। सो देखो, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, चूंकि AC डैश B डैश समरूप है ना। हाँ, इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है ABC के। त्रिभुज का चिन्ह तो बनाया नहीं हमने, त्रिभुज का चिन्ह बना लो, त्रिभुज ABC के समरूप है, ठीक है। जब दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है ना। उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। अगर आप देखें, ये वाला टुकड़ा छोटा वाला, चूंकि A2, ठीक है, उसके बाद A2 A3, ये किसके बराबर है, ये वाला हिस्सा 2 टुकड़ा है, ये वाला हिस्सा 1 टुकड़ा है कि नहीं। और ये चीज़ जिस हिस्से में ये बटी है उसी तरीके से देखो, ये वाला हिस्सा भी बटा है, ये 2 टुकड़ा है, ये 1 टुकड़ा है। उसी तरीके से देखो आप, ये वाला AC और ये CB, C डैश था ना, ये C डैश B, ये भी 2 हिस्सों में 1 में बटेगा, है कि नहीं। 2/1 में बटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप, क्योंकि आपको प्रूफ ये लाना है, 2:3 ला के दिखाना है, तभी बात बनेगी। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए, चूंकि औचित्य का ही काम ज़्यादा थोड़ा सा ऐसा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ना पलट देना है। अब हमें क्या करना है, पलट देना है। किसको, देखो, ये जो है, ये वाले टुकड़े को हमें क्या करना है, पलट देना, औचित्य लाने के लिए पलट दो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो, C डैश B ऊपर आ जाएगा और A डैश C नीचे आ जाएगा। एक वाला ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करना है बच्चों, 1 जोड़ देना है, ठीक है। ये प्रोसीजर याद रखिएगा, दोनों तरफ 1 जोड़ दो। तो देखो यहाँ से लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, AC डैश, तो C डैश B प्लस C डैश A, यहाँ से लॉस ऑफ आ जाएगा 2, तो 1 प्लस 2 यानी कि ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। C डैश B C डैश A, C डैश B C डैश A किसके बराबर है, AB के बराबर है, AB बट्टा AC डैश 3/2, पलट दो, AC डैश बट्टा AB 2/3। तो देखो AC डैश और AB 2:3 में आ गया, ठीक है। यही आपको चाहिए था, AC डैश AB 2:3 में।
अगर ये रेखा 2:3 में है तो ये त्रिभुज जो बना है वो भी 2:3 में बनेगा, और वही आपको प्रूफ करना था, वही आपको प्रूफ करना था। तो औचित्य देखो बेटा एग्ज़ाम में वैसे उतना आता नहीं, लेकिन यही पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप प्रैक्टिस ज़रूर करो, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार देखो वीडियो को, और उसके बाद खुद प्रैक्टिस करो। पहले समझो खुद, जब पूरा समझ में आ जाए फिर प्रैक्टिस करो, देख के प्रैक्टिस करो, फिर बिना देख के करो, आराम से कर लोगे आप, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है बच्चों वो आता है रचना। रचना का तो बहुत ही आसान है, रचना में कोई दिक्कत नहीं है। रचना में क्या है बेटा, नंबर 1 स्टेप वन में आपने क्या किया, त्रिभुज रचना की। एक त्रिभुज ABC की रचना की, जिसमें क्या बोला गया था, AB हमारा कितना था, AB 7 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, और AC या CA वो कितना था बेटा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 हमने क्या किया, A बिंदु से जो किया वही लिखना है। A बिंदु से न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींची, रेखा A13 खींची। उस रेखा के 3 समान हिस्सों में बांटा, उस रेखा को 3 समान हिस्सों में बांटा, ठीक है। 3 समान हिस्सों में बांटा। उसके बाद आपने क्या किया, A3 को B से मिलाया, A3 को B से मिलाया, ये काम किया हमने। A3 को B से मिलाया, फिर A3B के समांतर, A3B के समांतर A2 C डैश रेखा बनाई। फिर हमने क्या किया, BC के समांतर, BC के समांतर, BC के समांतर C डैश B डैश रेखा खींची। तत्पश्चात त्रिभुज ACB डैश समरूप हो गया त्रिभुज ABC के, जो 2:3 में है, ठीक है। मैंने किताबी भाषा नहीं लिखी, अपने शब्दों में लिखना है। जो चीज़ आप समझें उसी तरीके से आपको लिख देना है, दैट्स इट। आराम से बन गया। तो मैंने सब कुछ करवा दिया। पहले तो बनाना सिखाया, औचित्य दिया, ठीक है। औचित्य देने के बाद उसकी रचना भी कर दी, तीनों चीज़ पूरा परफेक्ट वे में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर एक बार चेक कर लें। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो आज के इस वीडियो पे हम प्रश्नावली 11.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 रचनाएं कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। 2 और 3 में छोटा सा डिफरेंस है और उसी की वजह से दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। बाकी सभी चैप्टर्स करा रखे हैं, वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7:5 गुनी हो। ये हमसे बोला है 7:5 गुनी हो, ठीक है। तो 7:5 गुनी है और ये 2:3 गुनी है। यही मेन कारण है। इसमें बड़ा वाला हिस्सा नीचे था, इसमें बड़ा वाला हिस्सा ऊपर है, और इसी वजह से इस क्वेश्चन को वो डिफरेंट बनाता है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, क्या करना है। और मैं यहाँ पर तो बेटा आपको डार्क दिखे इसलिए क्या करवाता हूँ,
पेन से करवाता हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में हमेशा पेंसिल का ही यूज़ करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी जो भुजाएं हैं वो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो मैं एक रेखाखंड ले रहा हूँ जिसकी माप कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ये ले लिया मैंने 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया BC। ये B है, ये C है, ठीक है। अब हमें बाकी दो भुजाएं खींचनी है जो 5 सेंटीमीटर की और 6 सेंटीमीटर की हो। तो मैंने यहाँ इसको थोड़ा फैलाया, ये 6 पे रखा, ठीक है, और इसको 0 तक ले जाऊँ, हुआ, ये 0 तक ले गए, ठीक है, एकदम सटीक माप है। तो यहाँ से रखना है हमें और 6 सेंटीमीटर का माप खींच देना है, चाप खींच दिया। अब दूसरा हमें लेना है 5 सेंटीमीटर का, तो हमने इसको 5 पे रखा, इसको 0 तक ले जाओ, ठीक है। अब इसको इस दूसरी वाली छोर पे रखना है, ये कटान बिंदु मिला, अब इनको मिला देना है। ये इससे इसको मिलाया, इस बिंदु को मैं ए नाम दे देता हूँ और इससे मैंने C को मिला दिया, ठीक है। तो मेरे एक त्रिभुज की रचना हो गई जिसकी ये भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। पहला काम तो ये कर दिया हमने, त्रिभुज की रचना कर दी जो 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। बाकी काम क्या करना है, 7:5 है, 7:5 है। तो देखो क्या काम करना है, तो 7 हिस्सा तो बड़ा ही है, 7 वो बड़ा ही है, तो 7 दूनी 14 आ पाएगा, यहाँ तक 14 थोड़ा मुश्किल लग रहा है, यहाँ तक 14 है, तो दो दो टुकड़ों पे बांट देते हैं ना, ये ऐसे करके दिखा सकते हैं, 14 यहाँ आ जा रहा है, या 7 यही ऐसे छोटा टुकड़ों में ही ले लूँ, छोटे टुकड़ों में ही ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो जाता है ना, यही चक्कर है। चलो छोटे में बना देते हैं, 7 टुकड़ा ले लिया, ये थोड़ा बड़ा ही लेते हैं, थोड़ा बड़ा दिखेगा, 14 में ले लिया मैंने, 7 बड़ा टिकना है ना, 2 2 का ले लिया, 6 8 10 12 14। तो 7:5 पे बनाना है, ठीक है। तो 5 पहला टुकड़ा चाहिए, 1 2 3 4 5, ये मैंने इसको B5 बोल दिया, ठीक है। और ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, B7, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बड़ा वाला हिस्सा है ना, बड़ा वाला हिस्सा ऊपर है, तो आपको B7 को C से नहीं मिलाना है, आपको B5 को C से मिलाना है, ये इसमें पहला डिफरेंस है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस अब क्या करना है कि B5 को आपको मिला देना है C बिंदु से, ठीक है। अब आपको इस रेखा के समांतर इस त्रिभुज के समरूप और एक त्रिभुज बनाना है जो 7:5 में विभक्त हो, मतलब ये वाला हिस्सा 5वां होगा और बड़ा वाला त्रिभुज 7 हिस्से में होगा, ठीक है। अब इस त्रिभुज के समांतर बनाना है, तो मुझे इस भुजा के समांतर एक रेखा यहाँ से बनानी पड़ेगी, यहाँ पर कहीं पे कट करेगा, और उस भुजा के समांतर मुझे यहाँ से एक रेखा लेनी पड़ेगी। ये हमारा लॉजिक बन रहा है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा काम हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये जो रेखा है ना BC, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए खींच दोगे, डैश डैश करके, कहाँ तक जाएगी मुझे नहीं पता, अपने अंदाजे से यहाँ तक मैंने खींच दिया, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ाते हुए। अब मुझे इस रेखा के समांतर मुझे यहाँ पर एक रेखा लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, समांतर रेखा बनाना तो आपको आता ही होगा। आपको क्या करना है, B5 पे चाप रखना और इससे थोड़ा बड़ा लेना है, ये ले लिया, यहाँ से एक चाप काटा, इस चाप को बिना हिलाए डुलाए B7 पे रखो, यहाँ से भी चाप काटा, ठीक है। काटने के बाद इस चाप के बीच की दूरी ले लो, ये दूरी है, इस दूरी को लेने के बाद यहाँ पे कटा दूँ, यहाँ से हमें ऐसे कट कर देना है, कट कर दिया, हमें एक कटान बिंदु मिली, इस कटान बिंदु को और B7 बिंदु को मिलाती हुई
इस कटान बिंदु को और इस B7 बिंदु को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचनी है। ठीक है, ये ठीक है, देखो ये रेखा और ये रेखा बिल्कुल समांतर दिख रही है। समांतर बनेगी तभी आपका सही है, अन्यथा आपने गलत बना दिया। एग्जामिनर जब देखेगा ना कि समांतर लगी नहीं रही तो वो आगे चीज़ को पढ़ेगा भी नहीं, सीधा काट के ज़ीरो कर देगा। ठीक है, समांतर है। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, ये बिंदु मिला, यहाँ से मुझे समांतर रेखा खींचनी है यहाँ पर, तो इसके समांतर ये वाली रेखा होनी चाहिए। तो अब मुझे और एक काम क्या करना पड़ेगा, इस भुजा को भी थोड़ी सी आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो इस भुजा को भी मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इस भुजा को भी मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। अब हमें क्या काम करना है, जो काम अभी हमने यहाँ किया, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा एक सी से एक चाप खींचो। उसी चाप को बिना हिला डुलाए इस बिंदु पे रखना है। इस बिंदु से भी हमने एक चाप खींच दिया। अब ये जो चाप पहले खींचा था उस चाप के बीच की दूरी ले लो, इसको यहाँ रखो। अरे भाई, पहले ये यहाँ कटा तो नीचे तक लाना है ना, नीचे तक तो लाए नहीं थे ये। ठीक है, अब दूरी ले लो, ये दूरी ली। अब इसको यहाँ रखो, यहाँ कट किया इसने। ठीक है, ये कटान बिंदु मिल गई। अब हमें इस बिंदु को और इस कटान बिंदु को मिलाते हुए रेखा आगे बढ़ा देनी है। ठीक है, तो ये वाली जो भुजा है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, वही चीज़ मैं बोल रहा था, टेढ़ा ना बने। अब ये जो भुजा है और ये जो भुजा है वो आपस में बिल्कुल समांतर है ना। तो बात सही बन गई है जब समांतर है। अब नाम दे दो, इसका नाम मैं देता हूँ C डैश, इसका नाम दे देता हूँ मैं A डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काम बन गया है। ये 5 टुकड़ों में है और ये 7 टुकड़ों में है। मेन काम जो है वो तो बन गया। अब आपको औचित्य देना बाकी है, और बाकी की 2 वीडियो पहले ही मैं ही बना चुका हूँ। आपको रचना लिखनी पड़ती है, रचना में उतना हेडेक का काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा, ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है। ये वाली जो छोटी त्रिभुज होगी और ये वाली जो बड़ी त्रिभुज होगी वो आपस में क्या होगी, समरूप होगी। ठीक है, चूंकि त्रिभुज ए डैश, ठीक है, ए डैश बी सी डैश। ठीक है, अगर बड़ी वाली त्रिभुज की बात करें, ए डैश बी सी डैश समरूप होगी त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के समरूप होगी। अब जब 2 त्रिभुज समरूप होती हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। ये पढ़ चुके हो, ए डैश बी बट्टे ए बी, बी डैश सी बट्टे बी सी बराबर होगा ए डैश सी डैश बट्टे ए सी। ठीक है, ये ट्रिक होता है बनाने का। अब आप खुद देखिए, यहाँ से खुद देखिए कि जो ये वाला देखो, जो बी सी है, बी सी डैश बड़ा वाला टुकड़ा बट्टे छोटा वाला टुकड़ा, चूँकि बी सी डैश, ठीक है, बट्टे में बी सी, ये, और वो किसके बराबर होगा, B7 बट्टा B5। क्योंकि अगर देखोगे एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के समांतर ये है, तो थेल्स प्रमेय लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, थेल्स के प्रमेय अनुसार लगा रहा हूँ, तो ये बट्टा ये बट्टा ये बराबर होता है। तो B7 बट्टा B5। अच्छा, B7 कितना टुकड़ों में बटा हुआ था, 7 टुकड़ों में बटा हुआ था, और ये कितने टुकड़ों में बटा हुआ था, 5 टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, तो देखो जो बी सीड है ये बट्टे 20, ये बट्टे वाला इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में, यानी कि
जो तुम्हारा नया त्रिभुज तुमने बनाया था, देखो ये पहला तुमने एक्चुअल त्रिभुज ये बनाया, ठीक है। तो जो नया भुजा बनाया, ये जो नया त्रिभुज बना हमारा ABC, ये वाला त्रिभुज, इस पहले वाले त्रिभुज की तुलना में ये जो BC डैश जो भुजा है वो BC भुजा की तुलना में 7:5 गुना है। और यही हमें तो बताना है, यही तुम्हारा औचित्य है। आ गया, अगर ये भुजा इस रूप में है तो सारी भुजा इसी रूप में बड़ी है, ठीक है, सारी भुजा इसी रूप में बड़ी है। तो ये चीज़ हमने दिखा दी, ये हमारा औचित्य आ गया। अब हम नेक्स्ट जो काम बचता है वो बचता है बेटा हमारा रचना। देखो अगर किसी भी पार्ट पे बेटा कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देख लेना। अब हम आ जाते हैं औचित्य, तो हो गई रचना में आ जाओ। रचना मैंने पहले वीडियोस में भी बता रखी है कैसे किया जाता है, ठीक है। जो जो काम आपने किए वो रचना होती है। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे रचना में लिखा था आपने, वैसे ही रचना यहाँ लिख देना है, ठीक है। मैं चाहूँगा अगर जो बच्चा इस रचना को कमेंट सेक्शन में अच्छे से लिख के दिखा देगा स्टेप वाइज, उसके स्क्रीनशॉट लेके मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। देखूंगा किसने प्रॉपर सही रचना लिखी है, कमेंट सेक्शन में भर दो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 11 है रचनाएं, प्रश्नावली 11.1 के जो क्वेश्चन नंबर 4 वो हम करेंगे। बाकी मैंने सभी को करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा ना वो बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरह होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं के एक सही 1/2 गुनी हो, ठीक है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ, क्वेश्चन में जो चीज़ बोली जाती है ना उसको पहले पढ़ो, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों, अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा होगा, कह रहे आधार आपको 8 सेंटीमीटर लेनी है, ठीक है। एक रफ यहाँ पर पहले बना के एक रफ आइडिया ले लो, एक रफ आइडिया ले लो। कह रहे हैं एक जो समबाहु त्रिभुज बनाने जिसका जो आधार होगा वो 8 सेंटीमीटर का होगा। ये जो आधार है वो 8 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो बाकी जो दो भुजाएं इधर से बनेगी वो बराबर होनी चाहिए, तभी उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे, है कि नहीं। और उसमें बोल रहा है कि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का बनाने के लिए ना, देखो ऐसे माप के तो तुम 4 सेंटीमीटर लिख लोगे, यहाँ से देखो ऐसे माप के तुम्हें 4 सेंटीमीटर यहाँ आराम से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ऊंचाई लेनी है ना वो उसके बीचों बीच की लेनी है। तो बीचों बीच आएगा, इसको मिलाओगे तो ये दोनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी, ये आइडिया लगेगा तुम्हें, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखते हुए और फिर देखो क्या बोला, 1 सही 1/2, यानी कि 2 कम 2 और 1 3/2। ऊपर 3 है नीचे 2 है। जब ऊपर बड़ा होता है नीचे छोटा होता है तो कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह करते हैं। तो ये चीज़ हमें आइडिया मिली। तो सबसे, और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ बच्चों, जो फिगर बनाना है आपको एग्जाम में वो बनाना है पेंसिल से। मैं यहाँ पेन का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको डार्क दिख पाए, ठीक है। पेंसिल से करूँगा तो हल्का दिखेगा। तो सबसे पहले हमें क्या बोलना है, एक त्रिभुज बनाना है जिसकी जो आधार होनी चाहिए वो 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। 0 से लेके 8 सेंटीमीटर, ये दिखा ले लिया। ये मैंने एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसका बेस, जिसका जो आधार है वो कितना है बेटा, 8 सेंटीमीटर है। अब हमें इसका ना बीचों बीच लेना है, तो बीचों बीच तो इसका 8 है तो 4 पे आएगा, ऊंचाई भी 4 ही लेनी है। तो आपको इससे निकाह बना के दिखाना है, आधे से ज़्यादा लो, यहाँ से एक चाप कटेगा, यहाँ से एक चाप कटेगा। इसको बिना हिलाए डुलाए इसको इस बिंदु पर रखना है, यहाँ से एक चाप कटेगा, यहाँ से एक चाप कटेगा, ये कटा। इसको मिलाते हुए क्या खींच देनी है, रेखा खींच देनी है। इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए क्या खींच देनी है, रेखा खींच देनी है। लेकिन हमें बस 4 सेंटीमीटर तक का ही लेना है रेखा, क्योंकि ऊंचाई हमें क्या बोला है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई लंबवत होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है, 0 से 4 सेंटीमीटर। अब ये जैसे ही बिंदु मिला, इस बिंदु को यहाँ से मिला देंगे और इस बिंदु को यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक है। ये भुजा
और ये भुजा आपकी बराबर होगी, इसे ए बी बोला था, इस बिंदु को हम सी बोल देंगे। तो ये बेटा हमारा एक समबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज के संगत हमें और एक त्रिभुज बनानी है जो कि 3:2 में विभक्त होनी चाहिए। तो पहले वीडियो में भी आपने देखा है 3 और 2 तो बड़ा है, क्या है 3 है। तो मैं क्या करूँगा, इस बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई, ठीक है, न्यून कोण 3 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, है ना, 3 3 9, तो 3 सेंटीमीटर, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा और ये 3 टुकड़ा। ठीक है, 3:2 है। ठीक है, सो देखो 3 ऊपर में बड़ा है, नीचे में 2 है, तो 2 से ये देखो, इसको मैं क्या लिखता हूँ A1, इसको A2 और इसको A3। ठीक है, यहाँ से जो चाप आपने लगाया था ना, इसको बिना हिला डुलाए आपको A2 पे रखना है, क्योंकि 2:3 चाहिए ना, तो यहाँ पे रखो, ये काटा आपने। अब ये जो चाप काटा आपने A2 से, आपको फिर क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ से और यहाँ से लेके बीच की दूरी लेनी पड़ेगी, इस दूरी को ले लेना पड़ेगा। इस दूरी को आपको यहाँ रखना पड़ेगा जहाँ से ये कटा था, और फिर यहाँ से लेकर ये चाप काट देना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक बार चेक कर लो आपका, देखो अगर ये ढीला वीला हो गया ना, फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा, ये ढीला ना आ रहा है, ये चीज़ का आपको एक बार रीचेक ज़रूर कर लेना है, क्योंकि हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हमें ले डूबती है। देखो थोड़ी सी मिस्टेक हमें ले डूबती है। ये देखो, जब मैंने चेक किया तो ये कट यहाँ पे आ रहा है, जैसे थोड़ा इधर हो गया था, मुझे फील हुआ था, तो ये कट यहाँ मिला, और ये कट पे एक बार में ही होना चाहिए। मैंने तो पेन से किया है, अगर आपको थोड़ा लगता है कि मेरा गलत बन रहा है तो आप उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके समांतर एक क्या खींच देंगे, रेखा खींच देंगे। देखो ये जो रेखा और ये जो रेखा है वो बिल्कुल समांतर है ना। अब आपका जो नेक्स्ट काम है वो क्या है बेटा, कि एक त्रिभुज आपको इधर से बनानी है, ये तो है गई। अब ये भुजा के समांतर ये बनना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ से, जैसे ये बड़ा वाला ही है ना, यहाँ से एक चाप खींचा, उसे बिना हिलाए डुलाए यहाँ पर हमें खींचना है, यहाँ से भी हमने एक चाप खींचा। ठीक है, अब ये जो कटा है यहाँ पर, इनके बीच की माप ले लो, ले लिया माप। अब इसको बिना हिलाए डुलाए, यहाँ से कट किया था, यहाँ पर रखो, कट दिया हमने। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए क्या खींच देनी है, रेखा खींच देनी है, तो आपका त्रिभुज ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इस भुजा को और इस कटान बिंदु को मिलाते हुए क्या खींच देंगे हम, लाइन खींच देंगे। अरे भयंकर, ये जोड़ेगा क्या आगे चलकर। ये देखो, इसको मिलाते हुए हम क्या खींचने, रेखा खींच दे रहे हैं, खींच दिया हमने। ठीक है, अब कहेंगे सर अब त्रिभुज कहाँ बना, त्रिभुज बनेगा बेटा, ये जो भुजा है ना, इस भुजा को आप आगे बढ़ा दो। ठीक है, इस भुजा को आगे बढ़ा दो, तो ये वाला देखो आपका त्रिभुज बन गया। अब बिंदुओं के नाम हमने नहीं लिखे, A3 है, इसे B' बोल देते हैं और इसे C' बोल देते हैं। ये 2 अनुपात में है और ये 3 अनुपात में है। ठीक है, तो ये आपका बन गया आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो रचना कैसे करना है वो पिछले वीडियोज़ में मैंने समझा रखा है आराम से। आप रचना जो जो किया वही लिखना होता है। ठीक है, औचित्य भी पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही देना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपने देखा होगा, औचित्य भी आप दे सकते हैं, एकदम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, तो ये आराम से बन गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। पूरा मैथ साइंस करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। प्रश्नावली 11.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर का नाम है रचनाएं कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वां छठा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं। कह रहे हैं एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 होगा, AB 5 होगा और जो कोण होगा ABC वो 60 डिग्री का होगा। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 3:4 गुनी हो। ठीक है, 3:4 गुनी हो, ये हमसे बोला गया है। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस तो आपने देख लिए। सबसे मेन चीज़ क्या होती है बच्चों, एक हमें रफ़ आइडिया लेना होता है। ठीक है, जो आप फिगर बनाओगे उससे पहले डायरेक्ट शुरू मत कर देना, पहले एक रफ फिगर बना लो कि कह क्या रहा है। कहने एक त्रिभुज बनानी है जिसमें आपका B कोण 60 डिग्री का हो।
देखो त्रिभुज बी सी 6 सेंटीमीटर बोला है, यहाँ कहीं बी सी आएगा जो कि 6 सेंटीमीटर होगा। फिर हमसे क्या बोला है कि ए बी सी, यानी कि यहाँ कहीं पर भी बिंदु ए होगा, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी कोण जो है, ए बी सी जो कोण है वो 60 डिग्री का होगा, ठीक है। फिर हमसे क्या बोला है कि जो ए बी भुजा होगी, ए बी भुजा जो होगी वो 5 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। फिर आपको इस त्रिभुज के समांतर एक और एक त्रिभुज की रचना करनी है जो इस अनुपात में हो, ठीक है। ये हमें रफ आइडिया मिल गया। देखो एग्जाम में जो बनाना है फिगर वो पेंसिल से ही बनाना है, आपको डार्क दिखे इसलिए मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, बी सी लेना है 6 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, बी सी लेते हैं। जो जो काम हम कर रहे हैं वो रचना में लिखना भी, ये ध्यान रखना। 0 से लेकर 6 सेंटीमीटर, ये इसको इससे मिला दिया, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, बी सी। ये बी सी है, इसकी माप कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। फिर देखो हमें क्या करना है, बी पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। 60 डिग्री का कोण बनाना आता होगा आप सभी को। देखो एक चाप ले लो, ये ऐसे घुमाया, इसे बिना हिला डुला यहाँ पे कटा, एक चाप यहाँ से काट दिया, ये बन गया 60। दूसरा करोगे 120 हो जाएगा, है ना। ये सब तो छोटी क्लासों में सीख रखा होगा। अब इसको मिलाती हुई आपको लाइन खींच देनी है, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाती हुई लाइन खींचा। बी सी है, यहाँ कहीं ऊपर ए आएगा और यहाँ से देखो बी ए कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो बी ए 5 सेंटीमीटर का होगा, 5 पे रखो यहाँ, 5 सेंटीमीटर का एक ले लो माप, ले लिया 5 सेंटीमीटर का। अब इस माप को यहाँ रख के चाप खींच दो तो आपको एक कटान बिंदु मिल जाएगा। ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, और ये जो बिंदु होगा वो इस बिंदु को हम ए बोलेंगे, ठीक है। इस बिंदु को हम ए बोलेंगे और इस ए को और इस सी को मिला देंगे। इसकी माप लिखनी नहीं है, चाहो तो माप मान के माप की भी लिख सकते हो, ठीक है। त्रिभुज बन गया, मेन काम हमारा हो गया। अब हमें इसके संगत हमें और एक त्रिभुज की रचना करनी है जो 3:4 में हो। देखो नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है तो ये आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जब ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो कैसे करते हैं वो भी बता रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 ऐसे हुए थे। अब हमें देखो 3, 4, 4 सबसे बड़ा है तो हम क्या करते हैं, 2-2 का अनुपात ले लेते हैं। 2 चौके 8 है ना, 8 तक ले लेते हैं। तो 2-2 का 2, ये ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ B1, B2, B3, B4, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, अंतिम बिंदु को B4 को C से मिलाना है। जो जो आप कर रहे हो वही आपको रचना में भी लिखना पड़ता है। मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3:4 चाहिए था, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, देखो B3 से चाहिए ना आपको, इस पे समांतर खींचना है। देखो मैं क्या करूँगा, एक ये लिया, यहाँ से एक आर्क खींचा, आर्क का मतलब चाप खींचा, उसी चाप को बिना हिला डुला B3 पे चाहिए, B3 पे रखा एक चाप खींचा, ठीक है। अब पहले जो आपने चाप खींचा था उसके बीच की माप ले लो, यहाँ से यहाँ तक ले लिया माप। इसको बिना हिलाए डुलाए ये जो कटान बिंदु मिला था यहाँ रखो, यहाँ से कट करो, कटान बिंदु मिला। इस कटान बिंदु को और इसको मिलाते हुए क्या खींच दो बेटा, रेखा खींच दो। जो रेखा होगी वो बिल्कुल समांतर होगी। अगर समांतर नहीं बन रहा है तो आपने गलत किया, ध्यान रखना। ये रेखा और ये रेखा बिल्कुल समांतर है ना, बिल्कुल समांतर है। अब आपको जो दूसरा काम है, इस बिंदु को आप, ये सी था, इसको आपने सी डैश बोल दिया, ठीक है। इसका नया नाम दे दो, हाँ इसको हमने क्या बोल दिया बच्चों, सी डैश बोल दिया। अब हमें क्या करना है, इस रेखा के समांतर इस पॉइंट से हमें एक समांतर रेखा खींचनी है, तब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो वही काम करते हैं, इसको यहाँ रखा, यहाँ से एक चाप खींचा, बिना हिलाए डुलाए यहाँ रखा और एक चाप खींचा, ठीक है। अब
इस चाप की बीच की दूरी ले लो, ये ले ली, इसको बिना हिला डुलाए यहाँ कटा था, यहाँ से रख दिया, कटान बिंदु मिला। अब इसको मिलाते हुए हमें क्या खींच देनी है, रेखा खींच देनी है। तो देखो ये रेखा और ये रेखा बिल्कुल समांतर है समांतर। ये आपका आराम से बन गया। और यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाया तो वो लिखना मत भूलना, 60 डिग्री। इस बिंदु ये ए है तो इसे ए डैश बोल दो। अब रचना कैसे लिखी जाती है, रचना में आपको पता ही है, जो काम आपने किया उसे रचना में स्टेप वाइज लिख दो, ठीक है। औचित्य देना भी मैंने सिखा रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे औचित्य दिया था, औचित्य भी आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरह दे सकते हो। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ, ताकि आप खुद से थोड़ा प्रैक्टिस कर पाएँ। आप मेरे वीडियोस अगर पिछले वाले नहीं देखे तो उनको देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैंने एकदम डिटेल में करा रखा, औचित्य भी, रचना सब। अब रचना बार बार एक चीज़ कराऊँ तो मज़ा नहीं आता। रचना मैंने बताना सिखा रखा है, जो आप करते हो वही रचना हो जाती है। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 11.1 चैप्टर नंबर 11 जो है रचना है, जिसे अंग्रेजी में कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, उसका लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। इससे पहले मैंने बाकी सभी क्वेश्चंस करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए भुजा की संगत भुजाओं की 5:3 गुनी हो, ठीक है। 5:3, 5 ऊपर बड़ा है, नीचे 3 छोटा है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि बेटा आपको एक रफ आइडिया लेना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देखो बेटा, जो चीज़ आप करोगे वो आपको लिखना पड़ता है, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। पहले के 3 क्वेश्चन जो मैंने कराए थे उसमें सारा कुछ करवाया था, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, मतलब रचना कैसे लिखते हैं। तो जो चीज़ करते हो वही आपको एक एक स्टेप में लिख देना, वो रचना हो जाती है। कह एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज देखो बेटा ऐसा बनता है कि नहीं, समकोण त्रिभुज आपका ऐसा बनता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज आपको खींचनी है, ठीक है। कह रहे हैं समकोण त्रिभुज जो बनेगा यहाँ पर 90 का बनेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे कह रहे कर्ण के अतिरिक्त ये वाली भुजा आप 3 मान लो, ये भुजा 4 मान लो, फिर इसको मैच कर देना, ठीक है। ये चीज़ बोलिए, और नाम कुछ भी दे सकते हो, इसमें नाम का कुछ ऐसा चक्कर नहीं है। A B C मान लो। फिर आपको एक संगत और एक त्रिभुज बनानी है जो कि 5:3 में हो। ये आपसे बोला गया है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको त्रिभुज बनानी है। रफ आइडिया लग चुका है। अब जैसे रफ आइडिया लग जाए आपको बाकी के काम स्टार्ट कर देने हैं। सबसे पहला काम देखो, मैं जो फिगर बना रहा हूँ वो पेन से बना रहा हूँ, लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है। एग्जाम मैं बना रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे। तो मैं सबसे पहले ये वाला ले रहा हूँ रेखा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर बहुत ही छोटा रेखा है। एक काम करते हैं, नीचे वाले को बड़ा ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना दोनों को। ये 4 सेंटीमीटर का एक रेखा ले लिया हमने, इसको मैंने नाम BC दे दिया, जो कि 4 सेंटीमीटर का है। अब इस समकोण त्रिभुज इस वाले पॉइंट पे आपको 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा, वो तो आपको आता ही होगा, है ना। क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, ये एक चाप खींचा, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ कटेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, फिर इसको यहाँ रखते हैं, ये कट मिला, इसको मिला दोगे आपका 90 अंश का बन जाएगा। छोटी क्लास में सीखा भी होगा आपने ये सब बनाना, और आपको आना चाहिए 90 का कोण बनाना, ठीक है। ये मैंने इसको बना दिया। फिर ये वाला ये 4 सेंटीमीटर था, इसको कितना होना पड़ेगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ से माप लो, ये पॉइंट दिखा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे इसको मिला दो, ठीक है। ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो एक त्रिभुज की रचना कर दी जिसमें मेरा लंब 3 है, आधार 4 सेंटीमीटर। कर्ण कितना होगा मापने के लिए नहीं बोला है तो मत मापो फालतू में। तो जो चीज़ आप कर रहे हो वो रचना में लिखनी भी है, ये ध्यान रखना है ना। कंस्ट्रक्शन में लिखना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 90 अंश का कोण बना दिया। अब
इस त्रिभुज के समांतर हमें और एक त्रिभुज की रचना करनी है जो कि 5:3 में हो। 5 ऊपर बड़ा है, नीचे 3 छोटा है। तो हमें क्या करना है, 5 बड़ा है यानी कि 5 दूनी 10 सेंटीमीटर लेते हैं। बी से न्यून कोण बनाते हुए, है ना, बी से न्यून कोण बनाते हुए 10 तक ले लेते हैं। 5 है ना, 2 का ले लिया, 4 6 8 10। इसे मैंने नाम B1 B2 B3 B4 B5 दिया। देखो जब ऊपर बड़ा हो और दूसरा रेशियो क्या है, 3 है, तो आपको 5 से नहीं मिलाना है, आपको 3 से मिलाना है। तो अगला जो काम करना है, B3 को C से मिलाना है, B3 को C से मिलाना है। मिला दिया। अब क्या करना है आपको, अब इन रेखाओं को थोड़ा आगे बढ़ाना है। ये जो रेखा है ना, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। अगला जो काम है हमारा, B5 से इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो मैं क्या करूँगा, ये थोड़ा मेरा पॉइंट ना इधर आ गया लाइन, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ये देखो, थोड़ी सी चीज़ आप में लापरवाही आपके क्वेश्चंस को ले डूबेगी। ठीक है, ये पॉइंट मिला। अब यहाँ पर रखना है हमें, ये पहला वाला चाप मैंने खींच दिया, खींचा चाप। इसको बिना हिला डुला B5 वाले पॉइंट पर रखना है। यहाँ से एक चाप खींचना है, खींचा। इसके बीच के अंतर को लेना है, जो पहला चाप आपने खींचा था, इसके बीच के अंतर को माप लिया। ये कटा था यहाँ पर, यहाँ रखना है और ये कट कर देना है। इस कटान बिंदु को और इस B5 को मिलाते हुए क्या खींच देनी है, रेखा खींच देनी है। ठीक है, ये रेखा इसके क्या होगी, समांतर होगी। इसको मैंने नाम दे दिया C'। अगला जो काम करना है कि इस पॉइंट से इस रेखा के समांतर हमें एक रेखा खींचनी है, तो हमारा जो त्रिभुज वो बन जाएगा। तो क्या करना है, C पे रखो, यहाँ से एक चाप खींचा हमने, वही चाप आपको इस पॉइंट से भी खींचना है, यहाँ से। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच की दूरी माप लो, जो चाप आपने खींचा था, ये माप रखा। ये पॉइंट आपको यहाँ लेना है। ठीक है, इस पॉइंट को मिलाते हुए क्या खींच देनी है, रेखा खींच देनी है। ये A'। तो देखो दूसरा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। पहला वाला ये त्रिभुज किस अनुपात में, 3, और ये त्रिभुज आपका 5 अनुपात में बन जाएगा। जो रचना है आप आराम से लिख सकते हैं, जो मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, रचना क्या है, जो जो स्टेप्स आपने किए हैं वो लाइन से लिखते जाओ, रचना बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर जो 11 है, रचना है, प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। बाकी सभी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर हो, B कोण 45 डिग्री का हो और A कोण 105 डिग्री का हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं के 4:3 गुनी हो। ठीक है, 4:3 गुनी हो। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरह बनेगा, चौथे की तरह बनेगा, लेकिन इसमें त्रिभुज थोड़ा अलग दिख रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इन क्वेश्चनों में जब सबसे पहले त्रिभुज की जब बात करेंगे तो पहले उसको रफ में करो, रफ फिगर का ऐसे एक आइडिया लो। हमें एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसमें B कोण भी है और आपका A कोण भी है। ठीक है, B कोण भी है और A कोण भी है, और एक ही भुजा की माप दे रखी है, वो है BC। ठीक है, BC दे रखा है, तो यहाँ कहीं पर A आएगा। ठीक है, इसको जब मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ABC मिलेगा। ठीक है, BC हमें क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये हम आइडिया ले रहे हैं। फिर हमें क्या बोला गया है कि जो A कोण होगा, A कोण जो होगा वो 105 डिग्री का होगा। ठीक है, और जो B कोण होगा वो 45 डिग्री का होगा। अब वो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है बच्चों, 180। देखो अगर 45
प्लस 105 प्लस x को जोड़ा जाए तो 180 आना चाहिए। अगर यहाँ 45 बना दो और यहाँ का कोण पता हो तो यहाँ जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ कितना बनेगा, 105 बनेगा। तो देखते हैं 105 ये हो जाएगा 150, 180, 50 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो x का मान बेटा कितना आ गया 30। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से लिख के दिखाना। ये रफ मैं लिख रहा हूँ बट ये एक्चुअली में रफ नहीं है। तुम एग्जामिनर के सामने ना ऐसे लाइन बनाकर लिख सकते हो, एग्जामिनर को दिखेगा कि बच्चे को आता है, बच्चे को पता है। ठीक है, ये चीज़ ये छुपा गए करने वाली बात नहीं है। ठीक है, तुम काटना भी मत इसको। ठीक है, इसे यहाँ तुम लिख सकते हो रफ आइडिया, और सही लगेगा, रफ आइडिया लिख देना। ठीक है, ये पता चल गया। अरे इससे फ़ायदा ये हो सर, यहाँ 45 का कोण मैं आराम से बना दूंगा गोला प्रकार की सहायता से, और यहाँ पर मैं 30 का भी बना सकता हूँ आराम से। और जब ये दोनों आपस में जाके जुड़ेंगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ 105 डिग्री का बन जाएगा। अब हमें देखो त्रिभुज की रचना करनी है इसी हिसाब से जो हमें आइडिया मिला है। तो मैं क्या करना है, देखो सबसे पहले BC लेना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, BC ले लेना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर B लिखा, यहाँ C लिखा, और इसकी माप कितनी है 6 सेंटीमीटर है, वो हमने लिख दी। ठीक है, फिर हमें क्या करना है कि देखो B वाले पे कितने का कोण बनाना है, 45 डिग्री का कोण बनाना है, और C पे 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले देखो हम काम करते हैं, इधर 60 बनाओगे पहले। ठीक है, और 60 का आधा कर दोगे तो 30 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ से कट किया, ये 60 बन गया। ठीक है, ये 60 बन गया। ठीक है, 60 बन गई। अब 60 का तुम आधा कर लो, यहाँ रखो, ये पॉइंट कटा और ये कटा, देखो ये पटा कटा। 60 का आधा कितना हो जाता है 30, 30 बनाते हुए एक रेखा खींच दो। ठीक है, ये 30 बन गया हमारे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप माप के भी देख सकते हैं। ठीक है, ये रखो यहाँ पर, देखो ये 30 दिख रहा है आपको। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अब आपको B पॉइंट पे कितने का बनाना है, 90 का बनाना है। तो देखो 90 बनाने के लिए क्या करते हैं, ये सब कोण तो आपने छोटी क्लासों में बनाना सीख रखा होगा। तो सबसे पहले देखो बेटा, हमने यहाँ से एक चाप खींचा। ठीक है, फिर यहाँ से 60 और यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर ये कटार बिंदु यहाँ रखते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। ये आपका बन जाता है 90, ये आपका बन जाता है 90। ठीक है, 90 का आधा करोगे तो कितना हो जाता है, 90 का आधा होता है आपका 45। तो देखो अब आधा करना है, ये चाप लो, ये चाप लो। ठीक है, एक चाप था ये, यहाँ से इसको आगे बढ़ाया, यहाँ अर्धक कर रहे हैं बस जनरली, और यहाँ से इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, कटान बिंदु देखो, इससे इसको मिलाते हुए रेखा खींच दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 45 बन गया, और यहाँ आपका ऑटोमेटिकली 105 बन जाएगा। तो ये BC है, इस बिंदु का आप A नाम दे दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा कटपिट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना। अब हमें क्या कर रहे हैं, B बिंदु से 4:3 करना है ना। तो देखो क्या करना है, B बिंदु से एक रेखा खींचनी है, 4:3, 2, 1, 2, 6, 8। इसे B1 बोलो, B2 बोलो, B3 बोलो, और B4 बोलो। चूँकि आपको 4/3 करना है ना, तो जब ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो तो क्या करते हैं, नीचे अनुपात 3 टुकड़ा है। ठीक है, B1, B2, B3। तो आपको C पॉइंट को B3 से मिलाना पड़ेगा। ठीक है, B4 से मत मिला देना। अब आपको क्या करना है, एक चीज़, इस वाले लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लो, एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, इसको आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इस भुजा के समांतर यहाँ पर इस भुजा से एक रेखा खींचनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, B3 पर रखा, एक चाप काट दिया, वही चाप आपको B4 पे रख के काटना है। ठीक है,
फिर देखो ये जो चाप पहले आपने काटा था उनके बीच की दूरी लेनी है, इसको यहाँ रखना है, यहाँ कटान बिंदु मिला था, और इसको मिलाते हुए आपको क्या खींच देनी है, रेखा खींच देनी है। ये सी पॉइंट था, इसे हम सी डैश नाम दे देंगे। अब आपको इस भुजा के और इस पॉइंट से आपको क्या खींचनी है, समांतर रेखा खींच देनी है, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, सो पहले यहाँ से हम लेते हैं एक ये दूरी, इसी को ही रखते हैं ना, ये वाला, ये हमने चाप खींचा। ठीक है, ये हमने चाप खींचा, वही चाप आपको इस पॉइंट पे रख के खींचना है। ठीक है, फिर इस चाप के बीच की दूरी ले लेनी है, ये लियो, यहाँ रखना है, कटा। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए रेखा खींच देनी है। देखो इसके समांतर ये रेखा बन गई, ये यहाँ पे आके कट के इसको हम ए डैश नाम देते हैं। तो एक त्रिभुज हमने बनाया था, उसके समांतर हमने और एक त्रिभुज बना दी, ए डैश बी सी डैश, जो कि 4:3 में है। बड़ा वाला टुकड़ा 4 अनुपात में, छोटा वाला टुकड़ा 3 अनुपात में। ठीक है, आराम से बन गया।